नमस्कार, खबरें मध्य प्रदेश की में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात, बड़ी खबर। उज्जैन में एक युवक पर जानलेवा हमला हुआ है। 6 से ज्यादा लोगों ने हमला किया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। युवक के साथ 6 से ज्यादा लोगों ने मारपीट की, उस पर हमला किया, हत्या की कोशिश का यह मामला निकलकर सामने आया है। हमले की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। तस्वीरों में साफ दिखाई देता है कि कैसे कुछ लोग युवक की पिटाई कर रखे हैं। इस पूरी घटना को पुरानी रंजिश के तौर पर देखा जा सकता है। बताया यह भी जा रहा है कि घायल और हमलावर दोनों पक्ष आपस में रिश्तेदार हैं। दोनों परिवारों के बीच खूनी संघर्ष में अब तक कई हत्याएं हो चुकी हैं। ये बड़ी खबर, पुरानी रंजिश इसे बताया जा रहा है और तस्वीरें भी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उज्जैन का ये मामला, उज्जैन से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और तस्वीरें आपको इस बात की गवाही दे रही हैं कि किस तरह से ये पुरानी रंजिश के चलते मामला निकलकर सामने आ रहा है। 6 से ज्यादा लोगों ने युवक के साथ मारपीट की और उसकी हत्या की कोशिश की है। हमले की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे कुछ लोग युवक की पिटाई कर रहे हैं। इस पूरी घटना को पुरानी रंजिश के तौर पर देखा जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि घायल और हमलावर दोनों पक्ष आपस में रिश्तेदार हैं और पुरानी किसी रंजिश को लेकर यहां पर इन दो परिवारों के बीच, इन दो गुटों के बीच इस तरह की मारपीट होती रहती है। आपको यह भी बता दें कि खूनी संघर्ष में अब तक कई हत्याएं इन दो परिवारों के बीच हो चुकी। थाना नीलगंगा क्षेत्र में प्रकाश नगर में एक घटनाक्रम हुआ जिसमें एक व्यक्ति को 5-6 लोगों ने घेर कर पकड़ कर उसको मारा है। उसको काफ़ी चोटें आई हैं। सूचना मिलने पर उसको जो है अस्पताल भर्ती करवाया गया है और उसमें आरोपियों के खिलाफ 307 का प्रकरण भी पंजीबद्ध किया गया है। आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। तो कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि जब पहले से इस तरह की पुरानी रंजिश चली आ रही है, कई हत्याएं इन दो परिवारों के बीच हो चुकी है, तो फिर आखिर क्यों इन दो परिवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अब तक देखने को नहीं मिली है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद निगम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या ताजा जानकारी इस पूरे मामले को लेकर, क्या अब कोई कार्रवाई देखने को मिली है? बिल्कुल दीपेश, देखिए जो उज्जैन के एडिशनल एसपी हैं रुपेश द्विवेदी, उनका साफ तौर पर कहना है कि दोनों जो परिवार है इनकी पुरानी रंजिश है और उसी को लेकर ये फिलहाल हमला साफ देखने को मिल रहा है। लेकिन पुलिस इस पर क्या कार्रवाई, वो जो है जांच के बाद पुलिस कह रही है कि सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहे हैं कि 6 से अधिक लोग ये जो है दुर्गेश नामक युवक को मार रहे हैं और इनके आधार पर फिलहाल पुलिस जांच को आगे बढ़ाने की बात कर रही है। पुलिस ने दावा किया है कि जल्द से जल्द इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन आनंद, एक और चीज ये भी समझना चाहेंगे, जैसे कि जानकारी मिल रही है कि इन दो परिवारों की पुरानी रंजिश के चलते कई लोगों की हत्याएं इन दोनों के बीच में पहले भी हो चुकी हैं, तो क्या उसको लेकर भी पुलिस ने कोई सख्ती नहीं दिखाई थी? पहले भी क्या इस तरह की कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई थी जो आज फिर इस तरह की एक हत्या का मामला सामने आया? बिल्कुल, देखिए चूंकि अभी गंभीर घायल है जिसको इन लोगों ने यहाँ पर पीटा है और जो शख्स जो दिख रहा है वो फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। लेकिन अगर पुलिस की कार्यप्रणाली पे बात की जाए तो जरूर देखिए पुलिस पर सवाल उठेंगे, क्योंकि सुबह 4 बजे की ये घटना बताई जा रही है और ऐसे समय पुलिस जो है क्या जो है उसका पहरा नहीं था। मेन जो है उज्जैन का जो प्रकाश नगर है वो जो मेन चौराहे पर आता है, कहीं ना कहीं एक बार फिर जानलेवा हमला यहाँ पर देखने को मिला है। जान से मारने की कोशिश यहाँ पर की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात संस्कार धानी की करते हैं। जबलपुर के चरगवा थाना इलाके के बिछुआ चौराहे पर तेज रफ्तार कार ने बाइक पर जा रखे दंपति को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में घायल पति पत्नी को बेहतर इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल भेजा गया है, जहां दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने हादसे के बाद जहां कार को जब्त कर लिया है, वहीं कार चालक के खिलाफ भी मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। ये तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह जोरदार टक्कर हुई और इस जोरदार टक्कर की वजह से दंपति घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज इनका चल रहा है। तेज रफ्तार कार की थी और काफी तेज रफ्तार होने की वजह से यह हादसा निकलकर सामने आया।
उपचुनाव के रण का जिक्र कर लेते हैं। अनूपपुर में कमलनाथ के काफिले पर पथराव करने वाले युवक की तस्वीर अब वायरल हो रही है। तस्वीर मंत्री विसाखुलाल के साथ नजर आ रही है। विसाखुलाल के साथ युवक की फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। सिर्फ इतना कि नहीं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के साथ भी उनकी तस्वीर नजर आ रही है। इतना कि नहीं, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ भी इस युवक की तस्वीर नजर आ रही है। और इसके अलावा बीजेपी के और कई अन्य नेता भी हैं जिनके साथ इस युवक की तस्वीर नजर आ रही है। हालांकि अब दो तरह की चीजें होती है। एक तो ये कि ये बीजेपी का कार्यकर्ता हो सकता है, अभी इसकी पुष्टि होना बाकी है, या फिर दूसरी चीज ये निकलकर सामने आती है कि जिन्हें तस्वीरें खिंचाने का शौक होता है बड़े बड़े नेताओं के साथ, क्या ये वो शख्स है जो विचारधारा को फॉलो करता है और वो बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीर खिंचा रहा है। लेकिन अब ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा और इस पर कार्रवाई किस तरह की होती है ये भी देखने वाली बात होगी। तो वहीं आरोपी युवक की तस्वीर मंत्री विसाहुलाल के साथ होने पर बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया है। बीजेपी ने सफाई देते हुए कहा कि काफिले पर पत्थर फेंकने वाला युवक बीजेपी का सदस्य नहीं है या कांग्रेस की साजिश हो सकती है। तो लोकेंद्र पाराशर की तरफ से यह ट्वीट किया गया और ट्वीट कर उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि जिस युवक ने पूर्व मुख्यमंत्री के काफिले पर पत्थर फेंके थे वो बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है। तो वहीं इस घटना के बाद कांग्रेस भड़क गई है और सीधे बीजेपी पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए बीजेपी ने कहा कि इस तरह की घटना की पार्टी कड़ी निंदा करती है। बीजेपी इससे बौखलाई हुई। अब आज भारतीय जनता पार्टी अनूपपुर में उनके कार्यालय के सामने बीजेपी के लोग इकट्ठा हुए और जिस तरीके का उन्होंने कृत्य किया, आपके पब्लिक डोमेन में है, मीडिया के डोमेन में है, ये अपने आप में बताता है कि हताश और निराश लोगों की एक कोशिश है। और अनूपपुर की घटना भी भारतीय जनता पार्टी ना कभी करती है, ना करने का सोचती है, ना भारतीय जनता पार्टी के विचार में है, ना शैली में है, और ना ही इस प्रकार की घटनाओं को हम किसी भी तौर पर स्वीकार करते हैं। ये जिस प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, निंदनीय है, आपत्तिजनक है, शर्मनाक है। हम ऐसी घटनाओं की भर्त्सना करते हैं। जांच का विषय है, कानून आपको अपना काम करना चाहिए। तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर मंत्रियों के विवादित बयान भी सुनाई देने लगे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जहां कमलनाथ को चैतुआ बताया है, वहीं कृषि मंत्री कमल पटेल ने कमलनाथ को कुएं का मेंढक बता दिया है। मंत्रियों के बढ़ते और बिगड़ते बोल पर प्रदेश की सियासत गर्मा चुकी है। कांग्रेस ने नरोत्तम मिश्रा के बिगड़े बोल पर पलटवार किया है। देखो, कमलनाथ जी वो शख्स हैं, जैसे हमारे इलाके में गेहूं जब कटता है तो चैत आता है, चैत में गेहूं कटता है तो उनको जो काटने वाले हैं उन्हें चैतुआ बोलते हैं। ये चैतुआ सिर्फ चैत काटने आते हैं। कमलनाथ जी सिर्फ चुनाव में ही आते हैं, चुनाव के बाद जो जाते हैं तो फिर अगले चुनाव पे ही आते हैं। चैतुआ की स्थिति है। तो क्या है, सत्ता गई जब से सटिया गया है जीतू पटवारी, और जीतू पटवारी क्या सटिया है, कमलनाथ भी सटिया गया, पूरे कांग्रेस भी सटिया गए। और इसलिए कमलनाथ जी ने 15 महीने में क्या किया बताना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी मुख्यमंत्री कभी नहीं है। वो सिर्फ छिंदवाड़ा के कुएं की मेंढक है। उनको छिंदवाड़ा के अलावा कुछ नहीं दिखता था, और इसलिए बैंड बजाने का कॉलेज कहाँ खोला उन्होंने? छिंदवाड़ा में ट्रेनिंग, ढोर चराने की ट्रेनिंग छिंदवाड़ा में। और इसलिए मैं कमलनाथ जी से भी कह रहा हूँ, पूरे कांग्रेसियों से, जीतू पटवारी से भी कह रहा हूँ कि पूरे कांग्रेसी इकट्ठे हो। अब तुम बेरोजगार हो गए हो, तुमको रोजगार एक ही कंपनी देगी, वो है कमलनाथ की कंपनी। ये जिनको यही नहीं पता कि उनके खुद के घर में जो है चैतुए मालिक बन गए हैं, वो दूसरों पर सवाल खड़े करके जो है अपनी स्थिति हास्यास्पद बना रहे हैं। तो इसी बीच बीएसपी ने अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। बीएसपी ने अपनी तीसरी लिस्ट में 9 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है, जिसमें राजेंद्र सिंह कंसाना को दिमनी से, राहुल दंडौतिया को सुमावली से, श्रोम विलीन भंडारी को अशोकनगर से, वीरेंद्र शर्मा को मुंगावली से, राजेश नागर को खाटपीपलिया से, ओम प्रकाश मालवीय को बदनावर से, गोपाल प्रसाद अहिरवार को सुर्खी से, बल सिंह पटेल को नेपानगर से, सुशील सिंह परस्ते को अनूपपुर से उम्मीदवार बनाया गया है।
तो बहुजन समाज पार्टी की तीसरी सूची जारी कर दी गई है। 9 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है और ये लिस्ट जब जारी हुई तो फिर इस लिस्ट से अब कहीं कहीं किन किन सीटों पर कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर त्रिकोणीय स्थिति देखने को मिल सकती है, क्योंकि बीएसपी का वोट बैंक भी प्रभावित कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में चुनावों को करता रहा है। बीजेपी विधायक और प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को बमूरी विधानसभा उपचुनाव का प्रभारी बनाए जाने पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि संवैधानिक पदों की मर्यादा को बीजेपी तार-तार कर रही है। वहीं बीजेपी सांसद कुलस्ते ने कहा कि रामेश्वर शर्मा को वक्त और जरूरत के हिसाब से प्रोटेम स्पीकर का पद दिया गया था, लेकिन वो विधायक हैं, ऐसे में पार्टी के प्रति भी उनकी जिम्मेदारी होती है, लिहाजा उसी का वो कर्तव्य निभा रहे हैं। ये कोई राजनीति नहीं है। तो आपको बता दें कि बीजेपी के कद्दावर नेता और विधायक रामेश्वर शर्मा को जिम्मेदारी सौंपी गई है इस उपचुनाव में बमूरी की, और इसको लेकर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई है। नुकसान होगा हमारे घटक दल या और अन्य राजनीतिक पार्टी। देखिए, हमारी सीधी लड़ाई आज तक हिंदुस्तान में हुई है तो सीधे कांग्रेस से हुई, और कांग्रेस की जो स्थिति है वो आप लोग सब जानते हैं, और इसलिए तीसरा कोई विकल्प नहीं। पीसीसी दफ्तर पर सपाक्स के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के विवादित बयान पर सपाक्स के कार्यकर्ता गुस्से में हैं। दतिया के भांडेर में कांग्रेस उम्मीदवार फूल सिंह बरैया ने सवर्ण जातियों को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने भोपाल में पीसीसी दफ्तर पर प्रदर्शन भी किया है। तो सांवेर विधानसभा क्षेत्र में बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं में जोश भरने और उन्हें जीत का मंत्र देने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान कल इंदौर पहुंच रहे हैं। वे यहां पर निपानिया मंडल और नर्मदा मंडल के कार्यक्रम में शामिल होंगे। स्थानीय मैरिज गार्डन में होने वाले इस कार्यक्रम में सीएम सीधे पन्ना प्रमुखों से संवाद करेंगे। सांवेर सीट बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यहां जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट चुनाव मैदान में हैं, इसलिए सीएम समेत पूरी बीजेपी सांवेर पर जोर लगा रही है। सीएम के कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहां से सीएम मांधाता और उसके बाद नेपा नगर भी जाएंगे। के हमारे 2 मंडल, नेपानिया मंडल और नर्मदा मंडल के जितने प्रमुख कार्यकर्ता हैं जो बूथ स्तर तक अपनी पूरी क्षमता के साथ में भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे पन्ना प्रमुख और पेज प्रमुख जो हमारी योजना है, सभी पन्ना प्रमुखों से हर बूथ से करीब 15 जो हमारे पन्ना प्रमुख हैं उन लोगों का सब लोगों से माननीय मुख्यमंत्री जी कल संवाद करेंगे। संवाद का उपचुनाव से पहले इंदौर में एसएसटी की टीम ने 2 अलग अलग जगहों से 60 लाख रुपए बरामद किए हैं। एसएसटी की टीम ने सराफा व्यापारी से 50 लाख से अधिक रुपए बरामद किए हैं। वाणगंगा थाना इलाके में तैनात एसएसटी की टीम ने इतनी बड़ी राशि पकड़ी है। सराफा व्यापारी पैसे के बारे में पूरी जानकारी नहीं दे पा रहे थे, जिसके बाद एसएसटी की टीम रकम को जब्त कर आयकर विभाग को जानकारी देने पहुंच गई। बताया यह जा रहा है कि सराफा व्यापारी इटारसी से इंदौर आया था, बाजार बंद होने के चलते उज्जैन जा रहा था। उपचुनाव से पहले बड़ी मात्रा में नोटों की बरामदगी पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। आगामी सांवेर चुनाव को देखते हुए पुलिस के द्वारा ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जो जिले की सीमाओं से गुजर रहा है, अंदर प्रवेश कर रहा है, उसकी सघन तलाशी चुनावों को देखते हुए वह संवेदनशीलता को देखते हुए ली जा रही है। जो बयान पुलिस को देना चाहिए, पुलिस ने तो अभी राशि गिनने में लगी, अभी पूरी राशि गिनेगी, उसके बाद उस पूरे मामले की जांच करेगी। अभी व्यापारी को पकड़ा हुआ है और पुलिस की जांच के पहले ही भाजपा के प्रत्याशी सामने आ गए, भाजपा के प्रवक्ता सामने आ गए कि व्यापारी का पैसा था, लेन देन के लिए लाया गया था। हमारे श्रीमान कांग्रेस के प्रवक्ता जी, हमारा काम क्लीन चिट देना नहीं है। प्रशासन पूरी बात की जांच करता है, निष्पक्ष जांच करता है, उसके बाद प्रशासन का काम है हर चीज में क्लीन चिट देना। अधिकारियों पे दबाव बनाने का काम कांग्रेस की सरकार में होता था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निष्पक्ष जांच होती है। सागर के सुर्खी पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि 15 सालों में हमने जो विकास का काम प्रदेश में किया उसके आधार पर जनता वोट करेगी और जो 15 महीने की कांग्रेस की सरकार रही उसे भी जनता
वोटिंग के वक्त याद करेगी। बीडी शर्मा ने कहा कि हमारा 15 सालों का काम ही हमारा घोषणा पत्र है। कांग्रेस से जहां पारुल साकू खड़ी है, वहीं बीजेपी से गोविंद सिंह राजपूत किस्मत आजमा रहे हैं। ने तो इतना काम किया है 6 महीनों के अंदर। 15 वर्षों का काम तो एक ऐतिहासिक काम है ही। इन 6 महीनों में माननीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने जो काम किया है वो अपने आप में जनता के लिए एक ऐतिहासिक। बीजेपी प्रत्याशी के प्रचार के लिए अशोकनगर पहुंचे गुना सांसद केपी सिंह यादव से मीडिया ने जब पूछा कि पहले वो सिंधिया से दूरी बनाकर चलते थे और मंच भी साझा नहीं करते थे, इस पर केपी सिंह यादव ने कहा कि दूरियां कहीं नहीं थी, हम सब एक परिवार के लोग हैं और मिलकर काम करते हैं। केपी यादव यहां जजपाल सिंह जज्जी के प्रचार के लिए पहुंचे थे। आज हम एक परिवार है। पहले ये केपी सिंह भी दूसरी पार्टी में था, फिर ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना है। आज महाराज भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और एक कार्यकर्ता के रूप में ही हम काम करेंगे और मिलकर काम करेंगे। कहीं कुछ चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी पार्टियों पर चुनावी रंग भी चढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन इन सब से इतर प्रचार के बाद नेताओं को जब भी मौका मिलता है तो वे अपने पसंद के खाने की तलाश जरूर कर लेते हैं। दरअसल केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज भिंड में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, जहां वह प्रचार के बाद एक आम इंसान की तरह सड़क किनारे लगे हुए ठेले पर गोल गप्पे का स्वाद लेते हुए नजर आए और साथ ही साथ पार्टी कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने गोलगप्पे खिलवाए। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। शिवराज सरकार ने एक बार फिर से आरबीआई से 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। सरकार ने 12 साल की अवधि के लिए आरबीआई से 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। कर्ज लेने के पीछे बताया यह जा रहा है कि राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसी वजह से कर्ज लिया जा रहा है। उधर विंध्य क्षेत्र के लोगों को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी सौगात दी है। रीवा में मुख्यमंत्री ने 250 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी वाले अस्पताल का लोकार्पण किया। 150 करोड़ की लागत से बने इस अस्पताल से विंध्य क्षेत्र के लोगों को इलाज के लिए अब दूर दराज के इलाकों में नहीं भटकना पड़ेगा, उन्हें यही सारी व्यवस्थाएं नसीब होंगी। चाहे वो हृदय संबंधित बीमारियां हो, चाहे बाकी बीमारियां हो, जिसमें विंध्य की जनता को इलाज कराने के लिए बाहर जाना पड़ता था, वो इलाज अब यहाँ संभव होगा। और केवल रीवा को नहीं, विंध्य की जनता की एक बहुत बड़ी सौगात है और इस सौगात के लिए मैं रीवा की जनता को समर्पित हम लोग करते हैं और बधाई। कल से सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों और अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है। कल से जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में हुई घटना के बाद से ही जूनियर डॉक्टरों में गुस्सा है। जूनियर डॉक्टरों ने नोटिस का तत्काल वापस लेने की मांग की है प्रशासन से। वहीं इस मामले में शामिल अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। मंदसौर के बादपुर गांव में नीलगाय का बच्चा गहरे कुएं में जा गिरा। गांव वालों को जैसे कि नीलगाय के कुएं में गिरने की खबर मिली, मौके पर पहुंचे और नीलगाय को निकालने की कोशिश शुरू कर दी गई। करीब घंटे भर की कड़ी मशक्कत के बाद इस नीलगाय के बच्चे को बाहर निकाला जा सका। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी।